आयुष्मान भारत कार्ड आपके पास भी होगा, वही आयुष्मान भारत कार्ड जिससे आप लोग अपना मुफ्त इलाज कराते हैं। आप जानते हैं कि ये कार्ड जो है आपको प्रधानमंत्री मोदी जी ने जो है वो दिए हैं। और फिलहाल आपको ये भी बता दें कि आयुष्मान भारत की अगर हम बात करें तो इस पर आप लोगों का मुफ्त इलाज होता है और बहुत ज्यादा लोगों ने आयुष्मान भारत स्कीम का फायदा भी उठाया। लेकिन जैसा कि आप लोग जानते हैं कि तमाम गवर्नमेंट और प्राइवेट हॉस्पिटल जो है वो इसमें एसोसिएट है। किस तरह से? क्योंकि कुछ सर्जरीज जो है वो प्राइवेट हॉस्पिटल्स में भी होती है, लेकिन आपके पास प्राइवेट हॉस्पिटल में इलाज करवाने के लिए क्या होना चाहिए? आयुष्मान भारत कार्ड होना चाहिए। लेकिन आप काफी महीनों से ये खबरें सुन रहे हैं कि अब आयुष्मान भारत स्कीम के तहत जो है प्राइवेट हॉस्पिटल्स को नुकसान हो रहा है, क्योंकि प्राइवेट हॉस्पिटल ये कहते हैं कि सरकार ने ये तो कहा था कि आप इन लोगों का मुफ्त इलाज करें, लेकिन उसके के बदले में हम आप लोगों को पैसा देंगे। तो अभी तक आपको बता दें कि जो आयुष्मान भारत कार्ड जिन भी प्राइवेट हॉस्पिटल्स में चलते हैं, उन तमाम हॉस्पिटल्स का ये कहना है कि सरकार ने हमें बेनिफिट शुरू में दिया था, लेकिन अब हम कर्जदार हो गए हैं, अब हम अपने कर्ज से नहीं निकल पा रहे, तो हम और लोगों का किस तरह से इलाज करेंगे। तो मैं आपको बता दूं कि जितने भी लोग अभी अपना इलाज कराने की सोच रहे थे कि आने वाले महीनों में वो अपना आयुष्मान भारत कार्ड जो है वो इस्तेमाल करेंगे, बिल्कुल आप सही सुन रहे हैं। अब आप अगर इस कार्ड को इस्तेमाल करेंगे तो आप प्राइवेट हॉस्पिटल में इस कार्ड को इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे, क्योंकि प्राइवेट हॉस्पिटल में जो आपके ऑपरेशन होते थे, जो लिस्ट होती थी, उनमें से जो है वो 4 ऑपरेशंस को हटा दिया गया है, जिसमें मोस्टली लोग गॉल ब्लैडर का ऑपरेशन करवाने जाते थे, बवासीर का ऑपरेशन कराने जाते थे। और जिस तरह से मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर 1-2 ऑपरेशन और था अपेंडिक्स का, जिसे आप कराने के लिए जाते थे। अब ये उन हॉस्पिटल्स में नहीं होंगे और प्राइवेट हॉस्पिटल ने ये भी मन बना लिया है, कहते हुए तो उन्हें दुख हो रहा है, लेकिन अपना वो 50% स्टाफ जो है वो हटा रहे हैं। हटा इसलिए रहे हैं क्योंकि 15 मार्च 2025 जो कल का दिन गुजर गया, वो आखिरी तारीख थी। गवर्नमेंट को ये अल्टीमेटम दिया गया था कि आप लोग जो है या तो हमारा कर्जा अदा करें, फिर ही हम आगे जो है प्राइवेट हॉस्पिटल में इन सर्जरीज को करेंगे। अगर आप नहीं दे रहे हैं तो हम यहाँ पर पूरी तरह से इन सर्जरीज को बंद कर रहे हैं। फिलहाल डिसीजन ये लिया गया है कि जितने भी प्राइवेट हॉस्पिटल है जिनमें आयुष्मान भारत कार्ड जो है वो चलता था, आपने देखा कि स्टार्टिंग में ये गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में ये सर्विस मिलती थी, लेकिन फिर कहा गया कि गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स के ऊपर बर्डन बहुत ज्यादा है। तो इस सिलसिले में सरकार की अगर हम बात करते हैं, यानी गवर्नमेंट की अगर हम बात करते हैं, उन्होंने प्राइवेट हॉस्पिटल्स को जोड़ा। प्राइवेट हॉस्पिटल्स को जब जोड़ा तो तब पहले सर्जरी हुआ करती थी, बाद में जो है उन्हें फंड आया करता था कि आपने इतने इतने ऑपरेशन किए हैं तो ये आपके पैसे हैं। लेकिन अभी तक प्राइवेट हॉस्पिटल्स वालों का ये कहना है कि देखिए अभी हमारे पास जो है वो बहुत ज्यादा कर्ज है और ये कर्ज अभी गवर्नमेंट ने चुकता नहीं किया, लेकिन गवर्नमेंट कहती है कि हमने ये कर्ज जो है वो चुकता कर दिया है। फिलहाल अगर ऐसा होता तो यहाँ पर तमाम प्राइवेट हॉस्पिटल जो है वो सेहत हेल्थ स्कीम के तहत आपको बता दें कि इन सर्जरीज को लिस्ट से नहीं हटाते, और फिलहाल के लिए जो भी फ्री इंश्योरेंस स्कीम थी प्राइवेट हॉस्पिटल में से पूरी तरह से बंद कर दिया, जिसका नाम था आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना। और ये जब आप कार्ड लेकर जाते थे ना, तो आपको लगता था कि भाई वाकई में देश के प्रधानमंत्री मोदी जी ने आपका हाथ थामा है। आपका हाथ थामा तो था, आप लोगों को कार्ड भी थमाए थे आपके हाथ में कि ये लीजिए ये कार्ड, इस कार्ड को लेकर आप इस हॉस्पिटल में जाइए। कई लोगों ने कहा हमें फायदा नहीं मिलता, कई लोगों ने ये कहा कि देखिए हमें फायदा मिलने के साथ साथ जो है हमारी सुनवाई नहीं होती। अब जितने भी लोग ये कार्ड लेकर जाएंगे, लगता है उनकी जेब के पॉकेट में या पर्स में ही रहेंगे। इस कार्ड का कोई खास फायदा होने नहीं वाला, क्योंकि जब आप गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स की ओर जाते हैं तो आप लोगों को इतनी अच्छी फैसिलिटी प्रोवाइड नहीं होती, वहां पर इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं होता, वहां पर आपके लिए बेड्स की अवेलेबिलिटी नहीं होती, वहां पर आपके लिए मशीन्स नहीं होती, तो आप अपना रुख जो है वो प्राइवेट हॉस्पिटल की ओर करते हैं। लेकिन अब प्राइवेट हॉस्पिटल ने इन 4 ऑपरेशन को पूरी तरह से बैन कर दिया है। अब प्राइवेट हॉस्पिटल आपका ऑपरेट नहीं करने वाले, तो आपको दोबारा से, हाँ बिल्कुल, अब मैं आपको एक चीज क्लियर कर दूं, ये जो सर्विसेज हैं, ये जो 4 ऑपरेशंस हैं जो मैंने आपको नाम बताए, ये सिर्फ प्राइवेट हॉस्पिटल में बैन हुए हैं जहां पर आयुष्मान भारत कार्ड चलता था। लेकिन गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में ये जो है अभी भी चलते हैं, क्योंकि प्राइवेट हॉस्पिटल्स का कहना है कि हम कर्जदार हो गए हैं, हमने अपनी जेब से पैसा लगाया, जो पैसा पूरा नहीं हुआ। जब हमें कहा गया कि आपका हॉस्पिटल जो है वो आयुष्मान भारत स्कीम में आता है, हमने और स्टाफ रख लिया और आज उस स्टाफ को घर पे बिठाने के लिए हमें मजबूर होना पड़ रहा है, क्योंकि हम कर्जदार हैं, सरकार ने हमें पैसा नहीं दिया, हम इतना ज्यादा फंड नहीं रेज कर सकते, हम उन्हें सैलरी नहीं दे सकते। इसीलिए हम उन तमाम एम्प्लॉयज को 50% घटा रहे हैं और हम उन एम्प्लॉयज को कह रहे हैं कि आपका कॉन्ट्रैक्ट 1 अप्रैल 2025 तक है, तो आप इस मार्च के महीने को पूरा करें। 1 अप्रैल से आप लोग अपने अपने घर बैठे। और देखिए मैं आपको बता दूं कि 11,000 से ज्यादा जो है यहाँ पर एम्प्लॉय बेरोजगार होंगे। सरकार पहले तो एम्प्लॉयमेंट दे नहीं रही, अब ये लोग बेरोजगार होंगे, तो इनकी बेरोजगारी का कारण भी ये सरकार है।
सरकार कहती तो वादे बड़े बड़े, दावे तो बड़े बड़े करती है। सेंटर भी कहता है कि जिस कार्ड पर मोदी जी का और एक तरफ आपका फोटो होगा उसकी बहुत वैल्यू होगी। लोग देख रहे हैं कितनी ज्यादा वैल्यू उन्हें मिल रही है और लोग एनालाइज कर रहे हैं कि इस देश में किस तरह के हालात बनते जा रहे हैं। एक तो हमारी इकोनॉमी जो है वो लगातार नीचे आती जा रही है। अब देखिए पैसा बहुत कमजोर हो रहा है और जिन लोगों ने पैसा कमाने की सोची थी या वो कमा रहे थे, अब उन्हें भी घर बिठाया जा रहा है। फिलहाल ये हमारे देश भारत के हालात हैं और आयुष्मान भारत की बात करते हैं। स्कीम के तहत जो है अब लोगों को प्राइवेट हॉस्पिटल में फायदा नहीं मिलने वाला और जितने भी रोजगार युवा थे अब वो भी बेरोजगार होंगे, वो भी घर बैठेंगे। फिलहाल ये बहुत बुरी खबर है क्योंकि पहले जॉब्स थी नहीं और अब जिनके पास थी उनकी भी जा रही है। अब सरकार इस पर क्या प्लान करती है ये देखना होगा कि प्लान ऑफ एक्शन क्या रहता है। फिलहाल आप इस खबर को किस तरह से देखते हैं ये जरूर बताइएगा। जाने से पहले जुमला न्यूज को लाइक को फॉलो करना ना भूलें।